दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल डिप्लोमा होल्डर्स पर। जैसा कि आप सबको पता है कि हम सिविल इंजीनियरिंग के वीडियोस लेक्चर्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ में आपके जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के जितने भी जॉब्स अपडेट आते हैं हम आप लोगों को रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड करवाते हैं। आज के इस वीडियो में हम जूनियर इंजीनियर के आपके ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सभी एग्ज़ाम्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की रिवीजन क्लास सेकेंड करने वाले हैं। तो जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। और जो भी दोस्त हमारे एसएससी जेईई के 2005 से लेकर आप तक के अब तक के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन सभी एग्जाम्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हिंदी या फिर इंग्लिश में आप हैंड नोट फॉर्म में चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका रहने वाला है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से, द डिटेंशन पीरियड फॉर ऑक्सीडेशन पॉइंट इज यूजुअली केप्ट एज। क्वेश्चन आपका एसएससी जेईई 2010 और बिहार जेईई के एग्जाम में पूछा गया है। क्या पूछा है, आपका जो ऑक्सीडेशन पॉइंट होता है उसका डिटेंशन पीरियड कितना रखा जाता है। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दे रखे हैं 4 से लेकर 8 घंटे, 27 घंटे, 10 से लेकर 15 दिन या फिर 3 महीने। दिए गए ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही रहेगा। आपका जो ऑक्सीडेशन पॉइंट है उसका डिटेंशन पीरियड लिया जाता है 10 से लेके 15 दिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है द ऑब्जेक्ट ऑफ क्यूरिंग इज नॉट टू, यानी क्यूरिंग का उद्देश्य ये नहीं होता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं रिड्यूस द श्रिंकेज ऑफ सीमेंट कंक्रीट, यानी सीमेंट कंक्रीट की जो श्रिंकेज होती है उसे कम करना, या फिर कंक्रीट की मजबूती को कम करना, या वाष्पन द्वारा जल की जो हानि होती है उसे रोकना, या फिर कंक्रीट की जो प्रॉपर्टी होती है उसे सेफ रखना। दिए गए ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा बी, कंक्रीट की मजबूती को ये ज़्यादा करती है ना कि कम। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम क्लोराइड एडेड इन कंक्रीट एक्ट एज, यानी कंक्रीट में जब हम कैल्शियम क्लोराइड मिलाते हैं तो वह किस रूप में काम करता है। क्वेश्चन आपका एसएससी जेईई और बिहार जेईई के एग्जाम में पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पर आपको दे रखे हैं एयर इंट्रेनिंग एजेंट के रूप में, प्लास्टिसाइजर के रूप में, रिटार्डेड के रूप में, या फिर एक्सीलरेटर के रूप में। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही रहेगा। कंक्रीट में जब हम कैल्शियम क्लोराइड मिला देते हैं तो वो एज ए त्वरक काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से है, डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज कैरिड आउट टू रिमूव, यानी पीने का जो आपका पानी होता है उसका विसंक्रमण इनमें से किसको हटाने के लिए किया जाता है। ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, पानी का जो गंदलापन होता है उसे दूर करने के लिए, या फिर पानी की कठोरता को दूर करने के लिए, या फिर जो भी इसमें रोगाणु होते हैं उन्हें मारने के लिए, या फ्लोराइड को हटाने के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही रहेगा, पैथोजेंस को मारने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर नॉर्मली द एंगल ऑफ रूफ ट्रस विद एस्बेस्टस सीट शुड नॉट बी लेस देन, यानी आपकी जो सामान्यतः एस्बेस्टस सीट होती हैं उनके साथ आपका रूफ ट्रस एंगल जो है किससे कम नहीं होना चाहिए, 26 डिग्री से, 30 से, 40 से, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही रहेगा, 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सर्वे इंजीनियरिंग से है, द लाइन नॉर्मल टू द प्लम्ब लाइन इज कॉल्ड, साहुल लाइन से नॉर्मल लाइन क्या कहलाती है। लेवल लाइन कहते हैं, वर्टिकल लाइन कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, या फिर डेटम लाइन कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लेवल लाइन। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका सॉइल इंजीनियरिंग से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड इन द सॉइल टू टोटल वॉल्यूम इज डिफाइंड एज, यानी मृदा का रिक्तता आयतन तथा कुल आयतन का अनुपात क्या होता है। क्वेश्चन आपका उत्तराखंड जेईई, एसएससी राजस्थान, यूपी आरवीएनएल, एसएससी और बिहार जेईई के एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दे रखे हैं, पोरोसिटी कहते हैं, वॉइड रेशियो कहते हैं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन कहते हैं, या फिर मास डेंसिटी कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही रहेगा, इसे कहते हैं पोरोसिटी। अगला क्वेश्चन है द मैक्सिमम साइज ऑफ क्ले पार्टिकल इज, आपके जो क्ले सॉइल के पार्टिकल होते हैं उनका मैक्सिमम आकार कितना होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही रहेगा, 0.002 mm। अगला क्वेश्चन आपका हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग से है, डार्सी लॉ इज वैलिड ओनली इफ द फ्लो इज, डार्सी का नियम लागू होता है अगर बहाव कैसा हो, टर्बुलेंट हो, ड्यू टू वाटर यानी पानी की वजह से हो, लेमिनार हो, या फिर इंटरमिटेंट हो। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, डार्सी का नियम लागू होता है अगर बहाव लेमिनार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉइल इंजीनियरिंग से,
कंपेक्शन ऑफ ए सॉइल इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ, यानी मृदा का जो कंपेक्शन करते हैं उसे किसके अनुसार मापा जाता है? ड्राई डेंसिटी के अनुसार, स्पेसिफिक ग्रेविटी के अनुसार, कंप्रेसिबिलिटी के अनुसार या फिर परमेबिलिटी के अनुसार। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। मृदा का जो कंपेक्शन करते हैं उसे मापा जाता है ड्राई डेंसिटी के अनुसार। अगला क्वेश्चन है स्पेसिफिक ग्रेविटी हैज ए यूनिट, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट कौन सी है? क्वेश्चन आपका एसएससी जेईई 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। न्यूटन मीटर क्यूब या फिर कोई भी विमा नहीं होती है, ग्राम सीसी या फिर किलो न्यूटन मीटर क्यूब। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई भी विमा नहीं होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है द अप्रोक्सीमेट वॉइड रेशियो इन सैंडी सॉइल इज, आपकी जो बलुआ मिट्टी होती है उसका वॉइड रेशियो मान जो है कितना होता है? 0.2 होता है, 0.3 होता है, 1.2 होता है या फिर 0.6 होता है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। आपकी जो सैंडी सॉइल होती है उसका वॉइड रेशियो मान होता है 0.3। अगला क्वेश्चन है ब्लैक कॉटन सॉइल इज अनसुटेबल फॉर फाउंडेशन बिकॉज ऑफ इट, यानी आपकी जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है वो नींव के लिए अनसुटेबल है। इसका कारण क्या है? कि उसका ब्लैक कलर होता है या फिर उसकी लो बियरिंग कैपेसिटी होती है या उसमें स्वेलिंग और श्रिंकेज की प्रॉपर्टी होती है या फिर वो कोहेसिव पार्टिकल होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही रहेगा। ब्लैक कॉटन सॉइल जो होती है वो नींव के लिए अनसुटेबल होती है क्योंकि उसमें स्वेलिंग और श्रिंकेज प्रॉपर्टी होती हैं। अगला क्वेश्चन है द परमिसिबल लिमिट ऑफ आर्सेनिक इन ड्रिंकिंग वाटर एज पर द गाइडलाइन ऑफ WHO, यानी WHO के अनुसार पीने का जो पानी होता है आपका उसमें आर्सेनिक की मान्य सीमा कितनी है? तो आर्सेनिक की मान्य सीमा है, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, 0.01 ppm। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाई, यानी पानी की जो स्थायी कठोरता होती है उसे कैसे दूर किया जाता है? जियोलाइट प्रोसेस द्वारा या फिर उसमें क्लोरीन मिलाते हैं या चूना मिलाते हैं या फिर फिटकरी को मिलाते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही रहेगा। पानी की जो स्थायी कठोरता होती है उसे हम दूर करते हैं जियोलाइट मिलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम डायमीटर ऑफ एन ओपनिंग ऑफ ए मेन होल शुड बी, मेन होल के मुख का न्यूनतम व्यास कितना होना चाहिए? ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए हैं 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर या फिर 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सीवर विच रिसीव द डिस्चार्ज ऑफ ए नंबर ऑफ हाउस सीवर इज कॉल्ड, यानी अनेक घरेलू सीवरों से जो डिस्चार्ज प्राप्त करने वाला सीवर होता है उसे क्या कहते हैं? हाउस सीवर कहते हैं, लेटरल सीवर कहते हैं, इंटरप्टिंग सीवर कहते हैं या फिर सबमेन सीवर कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लेटरल सीवर। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोइज इज द यूनिट ऑफ, पोइज जो है वो किसकी यूनिट है? क्वेश्चन आपका यूपी जल निगम, एसएससी, बिहार और एमपी व्यापम के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन यहाँ पर आपको दे रखे हैं मास डेंसिटी की, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, विस्कोसिटी या फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट की। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। पोइज जो है वो यूनिट है विस्कोसिटी की। अगला क्वेश्चन है बोल्ट आर मोस्ट सुटेबल टू कैरी, बोल्ट जो है किसके भार को वहन करने में सबसे अच्छे होते हैं? क्वेश्चन आपका आरआरबी जेईई, यूपी आरवीएनएल ए और बिहार जेईई के एग्जाम में पूछा गया है। शियर को, बेंडिंग को, एक्सियल टेंशन को या फिर शियर एंड बेंडिंग को। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही रहेगा, एक्सियल टेंशन को। अगला क्वेश्चन है आपका सर्वे इंजीनियरिंग से द मेन सी लेवल एडोप्टेड बाय द सर्वे ऑफ इंडिया फॉर रेफरेंस इज लोकेटेड एट, यानी संदर्भ के लिए भारतीय सर्वेक्षण द्वारा अपनाया गया माध्य समुद्र तल कहाँ स्थित है? कराची में, कोलकाता, न्यू दिल्ली या फिर मुंबई में? तो ये स्थित है मुंबई में। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थियोडोलाइट से, तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं द मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स, यानी क्षैतिज ऊर्ध्वाधर कोणों को मापने के लिए सर्वाधिक परिशुद्ध उपकरण कौन सा है? टेप एंड चेन, डंपी लेवल, थियोडोलाइट या कंपास? ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही रहेगा, थियोडोलाइट। अगला क्वेश्चन है द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमिन, बिटुमिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? तो ये होती है 1.09। ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाईवे इंजीनियरिंग से द इंडियन रोड कांग्रेस रिकमेंडेशन फॉर रूलिंग डिजाइन स्पीड ऑन ए नेशनल हाईवे इन प्लेन ट्रेनेज, यानी समतल भूभाग में राष्ट्रीय महामार्ग पर नियंत्रण अभिकल्पन गति का IRC द्वारा अनुशंसित मान कितना है? तो यहाँ पर आपको एक टेबल दी गई है, आपकी सड़क किस क्लास की है, मैदानी सड़कें और
पहाड़ी सड़कें। यहाँ पर आपके राष्ट्रीय और राज्य हाईवे हैं, मुख्य जिला सड़कें हैं, अन्य जिला सड़कें हैं और ग्रामीण सड़कें। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलर ऑफ द लाइट यूज्ड फॉर विजिबिलिटी ड्यूरिंग फॉग इज, यानी कोहरे के समय दृश्य को साफ करने के लिए किस रंग के प्रकाश का प्रयोग किया जाता है? लाल, ग्रीन, पीला या फिर सफ़ेद? तो आपको पता ही है किसका यूज करते हैं, पीले रंग का। अगला क्वेश्चन है आपका हाईवे से, व्हेन टू इक्वली इंपॉर्टेंट रोड क्रॉसली रफली एट राइट एंगल द सुटेबल शेप ऑफ सेंट्रल आइलैंड इज, जब दो समान महत्व वाले रोड एक दूसरे से साधारणतः 90 डिग्री काटते हैं तो उनके बीच के क्षेत्र का जो सामान्य आकार होता है वो कैसा होता है? तो वो होता है सर्कुलर। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है रिंगलमैन्स स्केल इज यूज टू, यानी रिंगलमैन्स का जो स्केल होता है उसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो उसका यूज करते हैं ग्रेड डेंसिटी ऑफ स्मोक, स्मोक की जो ग्रेड डेंसिटी होती है उसका पता करने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से, परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट इन माइल्ड स्टील, यानी आपकी जो माइल्ड स्टील होती है उसमें कार्बन का परसेंट कितना होता है? लेस देन 0.25। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। और इसी के साथ यहाँ पर आपको एक टेबल दी गई है। मृत इस्पात में कितना होता है? 0.15 से कम। माइल्ड स्टील में 0.15 से लेकर 0.25 के बीच में। आपका जो मध्यम कार्बन इस्पात होता है उसमें 0.25 से लेकर 0.8 तक कार्बन होता है और आपके हाई कार्बन स्टील में 0.8 से लेकर 1.5% तक कार्बन होता है। अगला क्वेश्चन है द पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंज डायरेक्शन इज ए बीम कैरिंग लोड इज कॉल्ड एज, यानी लोड संचारित बीम में वह बिंदु जहां बेंडिंग मोमेंट अपनी दिशा बदलता है उसे क्या कहते हैं? उसे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कहते हैं, पॉइंट ऑफ जीरो स्ट्रेस कहते हैं, पॉइंट ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन कहते हैं या फिर नॉन यील्डिंग सपोर्ट पॉइंट कहते हैं। तो इसे कहते हैं द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हाई एल्यूमिना सीमेंट बनाने के लिए निम्न में से कौन से मिक्सचर का यूज किया जाता है? चूना पत्थर बॉक्साइड और जिप्सम का, या चूना पत्थर जिप्सम बॉक्साइड क्ले और चौक का, चूना पत्थर जिप्सम या फिर क्ले का, या फिर चूना पत्थर और बॉक्साइड का? तो ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। हाई एल्यूमिना सीमेंट बनाने के लिए हम यूज करते हैं चूना पत्थर और बॉक्साइड का। अगला क्वेश्चन आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग से है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश क्रॉप, इनमें से कौन सी आपकी नगदी फसल नहीं है? जूट है, टी है, शुगर केन है, चावल नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका सर्वे इंजीनियरिंग से। क्वेश्चन आपका यूपी आरवीएनएलएई, एमपी सब इंजीनियर, एसएससी डीएमआरसी और हरियाणा जेईई के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्टिकल स्क्वायर इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपका जो प्रकाशीय गुनिया होता है वो निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? डबल रिफ्रैक्शन पर, रिफ्रैक्शन पर, रिफ्लेक्शन पर या फिर डबल रिफ्लेक्शन पर? ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। आपका जो ऑप्टिकल स्क्वायर है वो जो है डबल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर आधारित है। क्वेश्चन आपका सॉइल इंजीनियरिंग से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ द कंसिस्टेंसी इंडेक्स ऑफ ए सॉइल सैंपल इज इक्वल टू यूनिटी इट इज एज, यानी यदि एक सॉइल सैंपल का सुसंगत सूचकांक इकाई हो तो निम्न स्थिति में होगा, ल्यूकेज लिमिट में, प्लास्टिक लिमिट में, श्रिंकेज लिमिट में या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, ये आपका रहेगा प्लास्टिक लिमिट में। अगला क्वेश्चन है आपका फॉर रोल्ड कंस्ट्रक्शन इन जनरल सी फुट रोलर आर मोस्ट सुटेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल, रोड निर्माण के लिए आपके जो सी फुट रोलर यूज होते हैं वो किस सॉइल के लिए सबसे अच्छे रहते हैं? तो ये अच्छे रहते हैं हाई प्लास्टिसिटी क्ले के लिए।